हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो आज देखते हैं एडिटोरियल 18 जुलाई का जो हमारे सामने ओपन है, उसमें 10 डिफिकल्ट वर्ड्स द हिंदू के। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है कि किसी चीज़ का ड्यूरेशन बढ़ना या लंबा होना या एक्सटेंड होना। सो इफ़ एनीथिंग इज़ एक्सटेंडिंग फॉर सम टाइम, सो वहाँ पे इस चीज़ को, इस वर्ड को हम यूज करते हैं। द वर्ड इज़ प्रोलॉन्ग्ड। रेफरेंस यहाँ पे जो है, द स्टेटमेंट अशोक गहलोत हैज़ मैनेज द क्राइसिस बट राजस्थान इज़ इन फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल ड्रामा। तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो तुरंत कुछ ख़त्म होने वाला नहीं है। ये भी जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है वो काफ़ी एक लंबे समय तक खींचने वाला है। उस रेफरेंस में इस वर्ड को यूज किया गया है। क्लोजेस्ट सिमिलर इंग्लिश वर्ड्स आर एक्सटेंड और इलोंगेट। एक्सटेंड मतलब और आगे खींचना या बढ़ाना। इसका जो अपोजिट वर्ड होगा दैट विल बी शॉर्टेन, छोटा करना, और रिड्यूस, कम करना। सो ये एक वर्ड हो गया प्रोलॉन्ग्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब होता है कि इन टाइम अगर कोई भी चीज़ जो आने वाली रहती है या फॉलोइंग रहती है, जो सक्सीडिंग रहती है, उसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट। हिंदी इसका जो वर्ड होता है आगामी। आगामी मतलब ये एक सर्टेन टाइम में आगे जो एक्सपेक्टेड है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सब्सिक्वेंट। अपोजिट वर्ड ऑफ सब्सिक्वेंट इन इंग्लिश शैल बी प्रायर और प्रीवियस। सो जो चीज़ पहले हो जाती है वो प्रायर और प्रीवियस वर्ड यूज होता है। जो कुछ समय बाद होने वाली होती है या एक सर्टेन सिनेरियो के बाद जो हैपन होने वाली रहती है, तो वहाँ पे हम सब्सिक्वेंट वर्ड का यूज करते हैं। तो ये अगर आपका प्रेजेंट है तो इसके पहले जो है ये प्रायर हो जाएगा, इसके आगे जो आने वाला है ये सब्सिक्वेंट में कैटेगरी में आएगा। सो ये हमारा सेकेंड वर्ड रहा। थर्ड वर्ड जो है, दिस इज आवर थर्ड वर्ड। इसको प्रोनाउंस करते हैं हम कनाइवेंस। कनाइवेंस का मतलब होता है कि सीक्रेटली अगर आप किसी इमोरल या इलीगल एक्टिविटी में जो अपनी सहमति देते हैं, मौन सहमति अगर इसको हम बोलें, हिंदी में अगर इसको बोलें मौन सहमति, उसको हम कनाइवेंस बोलते हैं। मतलब ओपनली आप उस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं, बट विद इन यू आर एग्रीइंग फॉर दैट वेरी एक्ट। उसमें जो आप अपनी जो सहमति देते हैं ये इस वर्ड का मतलब होता है। क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड फॉर दिस वर्ड इज़ कोलैबोरेशन। किसी चीज़ के साथ किसी स्कीम या किसी चीज़ के साथ कोलैबोरेट करना। या प्लॉटिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिमिलर वर्ड। प्लॉटिंग, स्कीमिंग, कोलैबोरेटिंग, ये इसका सिमिलर वर्ड होगा। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्रिहेंशन। सो कॉम्प्रिहेंशन का जो मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग और अंडरस्टैंड सर्टेन सिनेरियो। उस जो एबिलिटी को हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। हिंदी में अगर इसको बोलें तो समझबूझ, ये जो होता है ये इसका हिंदी सिमिलर वर्ड होता है कॉम्प्रिहेंशन का, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। सो सिमिलर वर्ड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश शैल बी अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्पिंग समथिंग, GRASP, grasp is also one of the similar word, or having grip, having grasp, grip, understanding. These are few similar word for comprehension. नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज सैंक्शन। सैंक्शन के काफ़ी अलग अलग मतलब होते हैं। यहाँ पे जो उसका रेफरेंस है कि अगर आप किसी व्यवस्था में अपना उसको कंट्रोल लाने के लिए इफ़ यू फॉर्म सर्टेन रूल्स और सर्टेन मेजर्स, तो उस जो प्रोसेस को हम बोलते हैं सैंक्शंस। जैसे आप किसी व्यवस्था में कुछ एक सिमिलर वर्ड इसका होता है बैन भी होता है। बैन करना या प्रोहिबिट करना, उसको रोकना, या उस प्रोसेस को इस तरीके से बना देना कि आपको
अगर वो पर्टिकुलर काम आप करना चाह रहे हैं तो आपको सेट ऑफ अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो रेफरेंस है, यहाँ पे रेफरेंस है ईरान और अमेरिका का रेफरेंस है, बिकॉज यूएस ने काफ़ी सैंक्शंस लगाए हैं ईरान के ऊपर बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस। ये उस रेफरेंस में इस वर्ड का यूज किया गया यहाँ पे। तो सिमिलर क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड्स फॉर सैंक्शन आर बैन और प्रोहिबिट, किसी चीज़ को रोकना या उसको बैन करना। एक डेटरेंट भी इसका सिमिलर वर्ड होता है। डेटरेंट मीन्स स्लोइंग द प्रोसेस। डेटरेंट मतलब होता है कि कोई भी काम अगर आप नॉर्मल कोर्स ऑफ जो प्रोसीजर में जाते हैं तो अगर वो जल्दी होता है तो डेटरेंट अगर है, मतलब उस काम को करने के लिए बीच में इतनी ज़्यादा बाधाएं आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा वो स्टेप्स डालते हैं कि वो प्रोसेस ओवर द प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली स्लो हो जाता है, डेटरेंट हो जाता है। मतलब उसमें कोई ना कोई डेटरेंट हम लगा अगर दें तो उसको, ये भी एक सिमिलर वर्ड होगा सैंक्शन का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिकैरियस। प्रिकैरियस मतलब होता है कि इसका हिंदी अगर हम मतलब बोलें, प्रिकैरियस का हिंदी मतलब होता है संदिग्ध। मतलब ये श्योर नहीं है, जो चीज़ अगर कोई भी सिचुएशन अगर किसी एक चांस पे डिपेंड है, उसमें सर्टेनिटी नहीं है, तो वहाँ पे इस वर्ड का हम यूज करते हैं। द एनी सिचुएशन और एनी गिवन सिचुएशन इफ़ इट इज़ डिपेंडेड ऑन अनसर्टेन एलिमेंट्स, तो वहाँ पे मतलब उसका रिजल्ट जो है आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो वो जो है ये प्रिकैरियस की कैटेगरी में आता है। क्लोजेस्ट सिमिलर वर्ड फॉर प्रिकैरियस आर अनसर्टेन, मतलब उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। अनसर्टेन, इनसिक्योर इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लोजेस्ट वर्ड। उसके बाद रिस्की, तो अनसर्टेन, इनसिक्योर, रिस्की, ये क्लोजेस्ट सिमिलर वर्ड होते हैं प्रिकैरियस के। अपोजिट वर्ड अगर बोलें, सो ये तो सिमिलर वर्ड हो गए प्रिकैरियस के। अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो सेफ। सेफ जो है ये एक इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। दूसरा जो है इम्यूटेबल, मतलब इम्यूटेबल इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लोजेस्ट वर्ड फॉर प्रिकैरियस। मतलब ये किसी गिवन सिनेरियो के लिए वो जो इम्यूटेबल का मतलब होता है कि वो अपने आप को उस गिवन सिनेरियो से अपने आप को इम्यून करने की क्षमता रखता है, अपने आप को इम्यूटेबल है। तो इफ़ एनी गिवन थिंग इज़ हैविंग सर्टेन इम्यूनिटी, सो वहाँ पे इस वर्ड का आप यूज कर सकते हैं, जो कि अपोजिट वर्ड होता है प्रिकैरियस का। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल ये तो सुना ही होगा आपने। कन्वेंशनल का मतलब है जो चलन में जो आपके काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे इस वर्ड का हम यूज करते हैं। हिंदी अगर इसका वर्ड बोलें तो ये होता है पारंपरिक। सो पारंपरिक वर्ड जो होता है वो कन्वेंशनल का हिंदी मतलब होता है कि जो एक गिवन कन्वेंशन को ही फॉलो करते हुए जो आगे बढ़ रहा है, दैट इज़ नोन एज कन्वेंशनल। तो ये अगर इसको आप एल को हटा दें, सो एनीथिंग विच इज़ फॉलोइंग द रेगुलर कन्वेंशन, दैट इज़ नोन एज कन्वेंशनल। इसका अपोजिट वर्ड अगर आप बोले तो मॉडर्न। मॉडर्न एक इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा जो कन्वेंशन को तोड़ते हुए आगे जाता है, मॉडर्न। और नॉन कन्वेंशनल, दीज आर टू अपोजिट वर्ड फॉर कन्वेंशनल। ओके, सो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है नेविगेट। नेविगेट एक्चुअली इसका ओरिजिन जो वर्ड है इस नेविगेट वर्ड का, ये नेवी में हुआ है। जो नेवी के पर्सपेक्टिव में इसको यूज किया जाता था, क्योंकि शिप को चलाने का जो प्रोसेस होता था, जो उसका जो रास्ता ढूंढने का जो प्रोसेस होता था, उसको नेविगेट बोलते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि किसी गिवन सिनेरियो में आप अपने आप के लिए अगर रास्ता ढूंढते हैं, अपने
गिवन पर्पज के लिए जो अपने जो रास्ता या जो उसका कंप्लीट पाथ खोजने की जो प्रक्रिया है उसको हम नेविगेट बोलते हैं। तो हिंदी मतलब अगर इसका बोले तो चलना या जाना, तो ये नेविगेट का मतलब होता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज वेरी। यहाँ पे जो रेफरेंस इसका यूज किया गया है ईरान, चाइना, इंडिया एंड छाबार पोर्ट जो अभी वहाँ पे चल रहा है उस रेफरेंस में यूज किया गया है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये है कि ऑल्दो ईरान इज़ गोइंग अहेड विद चाइना ऑन सर्टेन थिंग बट दे आर वेरी प्रिकॉशियस, दे आर वेरी केयरफुल कि वो चाइना के साथ क्या डील करें या किस टर्म्स पे डील करें। तो वेरी का मतलब होता है सावधान रहना या चौकन्ना रहना। तो वेरी का ये मतलब होता है। क्लोजेस्ट इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा ऑफ वेरी दैट विल बी केयरफुल और कॉशियस। तो ये याद रखिएगा आप, केयरफुल और कॉशियस ये सिमिलर क्लोजेस्ट वर्ड होगा आपका वेरी का। सो आज हमने प्रोलॉन्ग्ड, सबसिक्वेंट, कनाइवेंस, कॉम्प्रिहेंशन, सैंक्शन, प्रिकारियस, नेविगेट, एंड वेरी। इतने वर्ड्स देखे आज के एडिटोरियल में द हिंदू के। सो आप इसको देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।